वो औरत के भी पति नहीं था। हाँ। और वो मतलब राम केवल का भी पत्नी नहीं थी। हाँ। तो उसने दोनों मतलब उन लोग को थोड़ा अलग अवस्था में देखा, तो उसने भी अपना बोला कि जब उसके साथ ऐसा करे तो हमारे साथ भी ऐसा करना पड़ेगा। आपके भाई ने कहा? हमारा भाई प्रमोद बोला। तो वो औरत बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास पत्नी नहीं, उसकी पत्नी मर गई है। तो बोला कि मेरा, प्रमोद बोलता मेरा भी पत्नी मर गई है। तो बोली कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मेरा भाई उसको बोला जब ऐसा नहीं। अभी हम आजमगढ़ के बलईपुर गांव में है और यहाँ पर एक, आप बैकग्राउंड में पीछे देखेंगे तो एक डेड बॉडी रखी हुई है। ये करीब शाम से रखी गई है। परिजन इसे नहीं जला रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी का, कोई आने वाला है सगा संबंधी। और जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर इनकी हत्या हुई है, पूरा मामला जानते हैं। दोनों भाई हैं इनके, दोनों भाई से बातचीत करते हैं। भैया क्या हुआ था? सर यही हुआ था कि मतलब एक राम केवल प्रजापति के नाम से मैटर चल रहा था। एक कोई मतलब लेडीज़ के संपर्क में थे, तो ये पकड़ लिए थे उनको। एक बगीचा है, वो बगीचे में राम केवल के और लेडीज़ को पकड़ लिए थे। तो पकड़ने के बाद राम केवल ने आया कि बोला कि जो है, इनका नाम राम केवल था? नहीं, इनका प्रमोद है। अच्छा। जो इनका मतलब मर्डर किया है। हाँ। तो राम केवल ने 4-5 बार आके घर पे धमकी भी दे के गया कि ऐसा कि इनको समझा लो, उधर ना दिखाई दे। फिर आखिरी वार्निंग हमको पिछले महीना में लगभग 16-17 तारीख को मैं उधर से धान लगा के आ रहा था, तो हमको वहाँ रोड पे मिला। तो वहाँ भी बोला कि आनंद उसको समझा लेना, लेकिन अगर आपकी बार उधर दिख जाएगा तो वो बच के नहीं आएगा। अच्छा, वो केवल जो आप बता रहे हैं, केवल उसने धमकी ऐसा दिया था? मेरे सामने दिया था। अच्छा, हमको? हाँ, फिर हाँ। आपसे ही बोले थे ना? मेरे से बोले थे। प्रमोद के लिए? प्रमोद के लिए। फिर क्या हुआ? तो फिर जो है कल परसों के मतलब शाम को ये निकले मित्तुपुर चौराहे पे। मित्तुपुर से चौराहे से जिसके साथ गए थे पुदई राम के, तो पुदई राम ने ला के यहाँ द्वार तक छोड़ के वो गया। ये अपना फिर कब रिटर्न वो वापस तुरंत चले गए, ये किसी को नहीं पता है। फिर इनको जाते मतलब कोई देखा था रास्ते में जाते हुए। अच्छा। तो जो देखा मतलब वो बॉडी के पास बताया कि नहीं, इधर से ऐसे ऐसे करके वहाँ तक ये पहुँचे थे। उधर से फिर कैसे क्या हुआ ये सब कोई बता नहीं पाया, लेकिन बॉडी जाके इसके घर से 500 मीटर किसके घर से? राम केवल के घर से बॉडी मिला लगभग 500 मीटर दूरी पे, मतलब अंबेडकर नगर आजमगढ़ के बॉर्डर पे मिला। और ऐसा ही चीज बोला था वो कि ऐसा जगह इसको बॉडी को फेंकूंगा कि जो है ना अंबेडकर नगर पुलिस मेरा कुछ कर पाएगा और ना आजमगढ़ का। ये किसी आपसे ही बोले थे? नहीं, ये मतलब ये सबको मतलब यही धमकी दे के। अच्छा, यहाँ आता था? हाँ, यहाँ 4-5 बार तो यहाँ आया था। आखिरी वार्निंग हमको वहाँ मतलब मैं धान लगा के खेत से आ रहा था। आप बड़े भाई हैं इनके छोटे भाई? नहीं, मैं उनसे मझले भाई। अच्छा, आप मझले, आप छोटे भाई हैं? छोटे भाई। क्या हुआ था? वो जो भैया बता रहे हैं राम केवल नाम है उसका, वो घर पे आता था आपके धमकी देते? हाँ, धमकी देने के लिए सर आता था। हाँ। क्या बोलता था? हमारे साथ यही बोलता था कि उनको समझा लेना, नहीं तो एक दिन उनको हाथों गोड़ों तोड़ के बैठा दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। मैं मतलब ऐसा धमकी देता था। तो मैं उसको समझ, काका तुम भी शराब पीते, वो भी पीता है, तो ऐसा विवाद मतलब हंस के मतलब समझा बुझा करके सुबह जब वो बोलने आता था तो मतलब उसको मैं ऐसा समझा, हंस करके चला जाता था, संतुष्ट हो जाते थे। हाँ, लेकिन लास्ट वार्निंग इन लोग का उसी मैटर से, जब जो मैटर अभी बताया मामला वही मतलब औरत और दो का मैटर हो ही क्या सकता है, तो वो मैटर वही है। उसके बाद फिर जब वो मैटर आया तो इन लोग का थोड़ा भीड़ से ज़्यादा हुआ है। इनका नाम प्रमोद जी? प्रमोद, हाँ प्रमोद। तो आपके बड़े भाई की इसमें क्या गलती थी? इसमें भाई की गलती यही थी कि जो उसने देखा अपने आँखों से, आपके भाई ने तो जो देखा, हाँ, वो औरत की भी पत्नी नहीं थी। और वो औरत की भी पति नहीं था। और वो मतलब राम केवल का भी पत्नी नहीं थी। तो उसने दोनों मतलब उन लोग को थोड़ा अलग अवस्था में देखा, तो उसने भी अपना बोला कि जब उसके साथ ऐसा करे तो हमारे साथ भी ऐसा करना पड़ेगा। आपके भाई ने कहा? हमारा भाई प्रमोद बोला। तो वो औरत बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसके पास पत्नी नहीं, उसकी पत्नी मर गई है। तो बोला कि प्रमोद बोलता मेरा भी पत्नी मर गई है। तो बोली कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो मेरा भाई उसको बोला जब ऐसा नहीं हो पाएगा तो मैं दोनों को कभी मिलने नहीं दूंगा। तो इसी के चक्कर में, विवाद को लेकर चक्कर में आम का बाग भी उसने लिया रखवारी के चक्कर में। मतलब पहले राम केवल ही उसको रखा रहा था। अच्छा, आम के बाग को। हाँ, फिर जिसका बाग था उससे वो बात करके
तब जा करके बाघ को ये लेके मतलब उसी विवाद में अपने खुद जाके वहाँ सोने लगा, रखाने लगा, सब कुछ करने घर के लगा। आसपास ही था क्या वो? वो सामने दिख अच्छा, रहा है, हाँ, उधर आगे। फिर? हाँ, तो इसी संक्षिप्त में मेरे भाई से फिर लास्ट बार वही राम केवल धमकी दे के गया है कि भैया से? उनको समझा देना, नहीं तो अब की हमसे मिलेंगे तो उसी दिन उनका लास्ट होगा। जिस हिसाब से लास्ट जिस पोजीशन से मिली है तो एक कर्म उसी का हम तो नाम दे करके बोलते हैं हत्या राम केवल ही किया है। अच्छा, जो आप आरोप लगा रहे हैं, चोट भी आई थी शरीर पे? सर में चोट पूरा नहीं, ढेर तो वहाँ की अरे सब चीज़ सर, वहाँ पे फोटो प्रशासन भी फोटो ली है ना वो स्थिति का। सिर पे कितने चोटें आई? हाँ, सिर पे पूरा सिर यहाँ से ऐसे फटा हुआ था सर, जैसे कोई चीज़ से मार दिया गया। अभी जो आप 100 रखे हैं, डेड बॉडी रखे हैं, हाँ। किस लिए रखे हैं? किसी का इंतजार कर रहे हैं या फिर? उनके 2 लड़के हैं, सूरत रहते हैं। हाँ। सूरत से फ्लाइट पकड़ के आए हैं, बनारस उतर गए हैं, बनारस से घर के लिए आ रहे हैं। अब उन्हीं का इंतजार है। उसके बाद वो आने के बाद ये जो कानूनी कार्रवाई हुई है इस पे क्या बातचीत होता है, फिर वो अपना उनके लड़के डिसाइड करेंगे। वो डिसाइड करेंगे। तो ये जो घटना हुई है, आप पीछे मेरे देख भी रहे हैं, कुछ परिजन आए हुए हैं, रो बिलख रहे हैं, और अभी हम कोशिश करेंगे वहाँ भी जाने की। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है, आरोप दोनों भाई जो लगा रहे हैं, संगीन आरोप है। हालांकि इसकी अब जांच पुलिस करेगी। और चिकित्सालय के लिए आजमगढ़ जो जिला चिकित्सालय है उसके लिए हमारी एक शिकायत है। बताइए। ये तो जो घटना हुआ वो तो हो ही गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद सर हमारे साथ ऐसी घटना हुई है कि ज़िंदगी में हमने कभी सोचा भी नहीं रहा होगा। अभी बॉडी खोल के दिखा दूँ, आप खुद सामने से देख लीजिए। पोस्टमार्टम के बाद हमको बॉडी किस पोजीशन पे मिली है वो बॉडी सामने रखी गई है सर। अगर इजाज़त हो हम खोल करके देख लेंगे। और ये कैसे क्या? जैसे वहाँ पे हमसे जब पोस्टमार्टम में बॉडी गई, पोस्टमार्टम बॉडी का हो गया तो वहाँ से एक आदमी आता है, हमसे मतलब मुझसे बोलता है कि भाई 5 सीसी 500 रुपया और प्लस सिलौनी मतलब 2, तब बॉडी को हम मतलब पैक करके आपको देता हूँ। ये आपसे बोला गया? हमसे बोला गया। फिर मैं उसको जवाब दिया कि अगर पैसा में जोड़ा जाए तो टोटल कितना हुआ, तो बोलता है 1500। अगर मैं बोला 1500 रुपया अगर नहीं हो तो क्या हो सकता, बोलता तब बॉडी वैसे दे दूंगा, लेके जाओ। वहाँ पे ऐसी बातें हो रही थी सर। उसके बाद तब जाके मेरे को थोड़ा क्रोध आया कि मतलब मेरे भाई का हत्या और दूसरे हमारे साथ ऐसी बातें, तो थोड़ा वहाँ से मैं उसको गुस्से में बोला अगर यही बात है तो भाई बॉडी वैसे ही निकालो, जैसे तुम दोगे हम वैसे ही लेकर के जाऊँगा वहाँ पे। फिर आप कैसे लाए? तो वहाँ से फिर हमको अच्छा नहीं लगा सर, जैसे वो बॉडी जैसे लपेट के दिया, बाद में हमको अच्छा नहीं लगा। फिर बाद में हम प्लास्टिक वहाँ पे खरीदे, कपड़ा खरीदे, फिर अपने हाथ से बॉडी को बांधे हैं। प्रशासन भी साथ में थी, प्रशासन भी मदद की है इस चीज़ में। अच्छा। हाँ, बॉडी को बंधाने में। हाँ, तो तब बॉडी बांध करके लेके, बल्कि बॉडी में चल के देख लीजिए कितना सिलाई है, कितना मोहर है। नहीं हुई, गट्ठी मारी हुई है सर, पूरा पैर दिख रहा है सर। जिस हालत में कपड़ा में सिलाई करके बॉडी जो यहाँ से जिस कपड़े में गई थी, जैसे अपना रुमाल होता है, गमछा समझ के वो अपना समझो उसी में वैसा सिलाई करके दे दिया है। और जो बॉडी जो कपड़े में यहाँ मतलब जो थैले में यहाँ पे गई थी, वो थैले के भी अंदर नहीं डाले कि अंदर डाल देते तो भी वो संक्षिप्त रहता है, लेकिन थैले में खाली ऐसा थैला खुला था, उसमें रख के चलो बांध बूध के दे दो। सामने है सर, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो वो चीज़ सामने है, देख लीजिए। इसके लिए तो कोई सबूत की जरूरत नहीं है ना, वो तो चीज़ सामने है ना। अगर इजाज़त हो तो दिखा देता हूँ। अभी कैमरामैन से बोलूँगा, रिकॉर्ड कर लेंगे। इसका प्रूफ है? वीडियो कोई बनाया था जो आपसे पैसा मांग रहे थे? नहीं, वीडियो नहीं। वहाँ मतलब हम लोग को खड़ा ही नहीं। जैसे सर हम लोग वहाँ बैठ के, जैसे जिस रूम में पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ का इतना दरवाज़ा नीचे से खुला हुआ था। मैं था, मेरा 2 साले थे, हम लोग बैठ करके मतलब देखना चाह रहे थे पोस्टमार्टम होता कैसे है। जब वो हथौड़ा उस पर चला रहा था तो वहाँ से कुछ चीज़ें इतनी छटकी, तो वही हम लोग केयर किए क्या छटका था, तुरंत हाथ से रख लिया। ये सब चीज़ें देख, तब तक वो दरवाज़ा खोल करके आया तो वहाँ से बोला यहाँ क्या कर रहे हो, भागो इधर से। हम लोग उधर से चला गया। फिर उधर से आदेश आए भाई जिसका लाश है उसको भेजो, तो हम लोग पीछे के दरवाजे पे गए। तो जो इसके पहले मैंने बात बताई तो ये सब बातें वहीं से चालू। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनूप कुमार गौड़ है सर। अनूप जी, जिस तरीके से आरोप भी लगा रहे हैं, काफ़ी दुखी भी हैं इस बात को लेकर। अब इसकी जो चीज़ें हुई हैं, इनके साथ जो चीज़ें हुई हैं दुखद है। संक्षिप्त करता हूँ सर, वीडियो पोस्टमार्टम हुआ है,
रिकॉर्डिंग के साथ पोस्टमार्टम में करवाया हूँ। हाँ हाँ। इसका पेन ड्राइव भी मिल गया है प्रशासन को। अच्छा, वहाँ नहीं वो लिखित मिल में। जाता है, वो हाँ, होता है। वो पेन ड्राइव भी, अगर हम झूठ बोल रहे हैं वीडियो तो रिकॉर्डिंग में नहीं झूठ बोलेगी ना। लाश हमको किस पोजीशन से मिला। जिस तरीके से भाई साहब कह रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और अभी परिजन कुछ आ रहे हैं तो उसके बाद शायद अंतिम संस्कार फिर किया जाएगा। लेकिन सर जिला अस्पताल में सरकार से हमारी अपील है कि जिला अस्पताल में सर जो घटना हमारे साथ हुआ ऐसा और किसी के साथ सरकार इतनी सुरक्षा वहाँ पे कर देवे। जो जैसा घटना हमारे साथ घटा ऐसा किसी के साथ और ना हो। तो हम जैसे तो मान लो सर 200-400 रुपया खाते में पड़ा था, लेके गए थे, हम तो बांध के लेकर के चले आए। बिल्कुल बिल्कुल कभी किसी दिन हो जाता है बेचारे के पास 1 रुपया भी नहीं रहता है, तो उसी पोजीशन में वो लेकर के आएगा ना। बिल्कुल। वहाँ सिफारिश भी नहीं सुनाई देते। अगर वहाँ हाथ जोड़ोगे तो आपसे ऊंची आवाज़ में बात की जाती है। अगर वहाँ हाथ जोड़ करके बात करोगे तो आपको वहाँ गुस्सा से बात की जाएगी कि मतलब आप आगे बोल ही नहीं पाओगे। 26 अक्टूबर छठ पूजा के दिन हमारी बड़ी बहन विनीता देवी और पापा हमारे सड़क दुर्घटना में दोनों चल गए हैं। छठ पूजा के दिन है और इसके बाद अब भाई आपके आज 1 साल भी नहीं हुआ, आज भाई के साथ ऐसा हो गया। ये जो आप आरोप लगा रहे हैं हत्या का, अभी कोई पकड़ा एक गया नहीं? कन्फर्म है सर। अच्छा। हाँ, हत्या वही किया है। ये क्या नाम बताया कन्फर्म है। राम केवल प्रजापति। गिरफ्तारी किसी की हुई? गिरफ्तारी और लेडीज की हुई है, चंद्रकला की। हाँ। और राम केवल फरार है। अच्छा बिल्कुल। हाँ। वो दोनों लोग कहाँ के रहने वाले हैं? जैसे चंद्रकला हमारे गांव की है, ग्राम बलईपुर, थाना पवई, जनपद आजमगढ़। राम केवल का ग्राम देवसरा आ जाता है, थाना मालीपुर आ जाता है, जिला अम्बेडकर नगर आ जाता है। और आपका आजमगढ़ आ रहा है? हमारा आजमगढ़ आ जाता है। और उसने धमकी भी दिया था सर कि मैं मार करके ऐसी जगह पे इनको रखूंगा कि पुलिस हमारी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा। हाँ, कि मतलब अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ के बॉर्डर पे इनको करूंगा, ये धमकी भी उसने दिया था। और वैसे लाश और मिली? लाश को उसी पॉइंट पे मिला सर। महिला की उम्र क्या होगी? लगभग 20 दिन से ऊपर हो गए। वो धान बैठा रहे थे। अच्छा, उस औरत की उम्र महिला कितनी की तभी 42 से ऊपर है सर। लगभग 42 से ज़्यादा। 42, और उस 45। आदमी की? किसका? अरे जो आप वो- जो आरोप लगा रहे हैं आप? 50 प्लस में। 50। और इनकी कितनी उम्र थी? आपके भाई की कितनी? 48। 48। तो ये जो घटना हुई है, जिस तरीके से भाई साहब बता रहे हैं, आपकी इस पर क्या राय है ज़रूर बताएं। धन्यवाद।